हेलो एवरीवन, दिस इज भावना एंड वेलकम टू सैनी अकेडमी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। 1/17 हमें एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, हमें बताना है कि अगर 1 को 17 से हम डिवाइड करेंगे तो कितनी डिजिट्स रिपीट होंगी। ठीक है, पहले हमें डायरेक्टली बताना है, उसके बाद हमें चेक करना है, वेरिफिकेशन करनी है बाय डिवीजन, डिवाइड करके दिखाना है। सो इसका तरीका है, 1/17 की जगह 17 की प्लेस पे हम एक्स ले लेते हैं। कभी भी हम 1/x की कोई भी वैल्यू लेते हैं, अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 और 5 को छोड़ के कोई अदर नंबर हो, ठीक है, 2 और 5 को छोड़ के कोई और नंबर हो तो उसके डेसिमल जरूर रिपीट होते हैं। इसमें हमारी जरूर रिपीटिंग डेसिमल्स जरूर आती हैं। और रिपीटिंग कितने डेसिमल्स आएंगे उसको पता लगाने के लिए हम करते हैं x-1। ठीक है, तो जैसे हमारी यहाँ पे x की वैल्यू 17 है, ये है 1/17। तो अगर हमें पता लगाना हो कि कितने डेसिमल्स रिपीट होंगे, कितने नंबर ऑफ प्लेसेस डेसिमल्स रिपीट होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 17 - 1 करेंगे। 17 में से 1 गए तो क्या आ गया, 16। इसका मतलब कि डेसिमल के बाद जो 16 नंबर्स आएंगे ना, वही नंबर्स बार बार रिपीट होंगे। यही हम लिखेंगे और फिर यही हम वेरिफिकेशन में करके दिखाएंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे, a fraction in lowest term with a prime denominator other than 2 or 5 always produce a repeating decimal। अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर होता है तो उसमें डेफिनेटली एक डेसिमल्स रिपीट होते हैं। If x is a denominator, then the division process for 1/x generates all the available x-1 remainders, and 1/x has an infinite decimals with a repeating block of x-1 digit। अगर 1/x कोई एक नंबर फ्रैक्शन है जिसमें x 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर है, तो कितनी डेसिमल प्लेसेस रिपीट होंगी वो हम x-1 से पता करेंगे। जैसे x है हमारा 17, तो 17 में से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 16। इसका मतलब हमारी 16 रिपीटिंग डिजिट्स है। तो हमने यहाँ पे लिखा, अकॉर्डिंगली द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/17 इज 17 - 1 इज इक्वल टू 16, दैट इज 16 रिपीटिंग डिजिट्स। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमारा नंबर आता है जिसमें हमारी ये 16 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, और यही डिजिट्स हमारी रिपीट होंगी। और इसके लिए अब हम सॉल्यूशन को वेरीफाई भी करेंगे, क्योंकि हमें बोला हुआ है कि हमें डिवीजन करके वेरीफाई करके बताना है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 17 से अब हम 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 तो बहुत छोटा नंबर है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले 0 लगाना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लिखेंगे। अभी भी ये छोटा नंबर है, तो इसके लिए हमें एक और 0 लगाना पड़ेगा, तो ये 100 बन जाएगा। अब 17 100 से किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और हमारा आएगा 85। 100 में से 85 गए तो हमारा आया 5, यहाँ पे आएगा 1। अब एक और नंबर चाहिए, हमें 0 चाहिए, तो डेसिमल तो लगा हुआ है तो हम डायरेक्ट 0 लिख देंगे। इसके बाद ये जाएगा हमारा 8 पे। 8 पे आता है 136। अब हम फिर से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1। फिर हमें 0 चाहिए तो पॉइंट लगा हुआ, हमने डायरेक्ट 0 उतार लिया। अब ये फिर 8 पे जाएगा, सो आ जाएगा 136। 140 में से 136 गए तो आ गया हमारा 4, 0 लगाएंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा हमारा 2। 2 पे जाएगा, आएगा 34। 40 में से 34 का आया 6, पर डेसिमल लगा हुआ है तो डायरेक्ट 0 उतारा। उसके बाद ये जाएगा हमारा 3 पे, आएगा 51। 60 में से 51 गए तो आया 9, यहाँ पे हम लगाएंगे 0। फिर ये 5 पे जाएगा, 85। 90 में से 85 गए 5, 0 लगाएंगे हम। 2 पे जाएगा 34, आएगा 6 1, फिर हम 0 लगाएंगे। फिर ये जाएगा 9 पे, 153।
160 में से 153 का आएगा हमारा 7, 0 लगाएंगे हम, सो ये जाएगा 4 पे, 80, 4 पे आएगा 68, ये आएगा हमारा 2, फिर हम 0 लगाएंगे, फिर ये 1 पे जाएगा 17, आएगा हमारा 3, फिर हम 0 लगाएंगे, फिर ये 1 पे जाएगा 17, फिर यहाँ पे आएगा 3, 1 0, उसके बाद ये 7 पे जाएगा 119, यहाँ पे आएगा हमारा 1 1, फिर हम 0 लगाएंगे, उसके बाद ये जाएगा हमारा 6 पे 102, 102 के बाद इस माइनस करेंगे, आएगा हमारा 80, 8 आएगा, 0 हमने डेसिमल लगा हुआ है तो डायरेक्ट उतार लेंगे, इसके बाद ये 4 पे जाएगा 68, यहाँ पे आएगा हमारा 2, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे आएगा 1 120 आया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 120, इसके बाद 120 आ जाएगा हमारा 119 आएगा, सो ये जाएगा हमारा 7 पे 119, फिर हमने माइनस किया तो आया 1, 0 लगा देंगे हम। अभी छोटा नंबर है तो इसके लिए हमें एक और 0 लगाना पड़ेगा, सो एक और 0 हम यहाँ पे उतारेंगे, इसके बाद ये जाएगा हमारा 5 पे, आएगा हमारा 85, उसके बाद 100 में से 85 गए, सो आ जाएगा हमारा 15। अब ये देखो, ये हमारी डिजिट फिर से रिपीट हो रही है, यहाँ पे हमारा 100 है, फिर 85, अब देखो यहाँ पे हमारा 100 था, सब यही पूरी डिवीजन रिपीट हो रही है, तो इसके लिए हम बोलेंगे कि ये 16 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही है। इसी के साथ हमारा वेरिफिकेशन हो जाता है। जब हमारा 100 आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि डायरेक्टली फिर वही प्रोसीजर दोबारा हो जाएगा। सो ये हमारी वेरिफिकेशन हो गई क्वेश्चन की, जिसमें हमने 1/1 को 17 से डिवाइड करके दिखाया है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए गुड लक एंड कीप लर्निंग।